नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। जिले की 8 विधानसभा की प्रारूप मतदाता सूची जारी। राजनीतिक दलों के साथ कलेक्टर ने की अहम बैठक। दावे आपत्तियों की प्रक्रिया स्पष्ट। जिला निर्वाचन कार्यालय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची से जुड़े सभी अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। दावे आपत्तियों की पूरी प्रक्रिया समझाई। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, त्रुटि सुधार, पता या विवरण में संशोधन जैसे मामलों को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से समझाया। साथ ही यह भी बताया कि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त दावों व आपत्तियों का निष्पक्ष और पारदर्शी निराकरण किया जाए। राजनीतिक दलों को सौंपी गई मतदाता सूची। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बैठक में मौजूद सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रारूप मतदाता सूची की प्रतियां भी उपलब्ध कराई ताकि वे अपने स्तर पर सूची का अवलोकन कर सके और यदि कोई त्रुटि हो तो समय रहते अवगत करा सके। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की दिशा में पहल। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित और समावेशी बनाने ही इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिससे आगामी चुनावों में प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की विशेष रिपोर्ट। समय से जो अपनी गतिविधि चल रही है SIR की, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का नाम दिया गया है, जो उसका प्रथम चरण है वो पूर्ण हो चुका है। और उसके बाद जो हमारे SIR के पहले मतदाता थे, उन पर एक्सरसाइज करते हुए सभी को हम लोगों ने EF उपलब्ध कराया था। EF कुल 19,25,472 मतदाताओं को उपलब्ध कराए गए थे, जिनके विरुद्ध हमारे 16,76,909 मतदाताओं के EF डिजिटाइज हुए। ऐसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई वो लगभग 70,000 मतदाता हैं, और एग्जैक्ट करें तो 69,262 अर्थात 69,262 मतदाता ऐसे थे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई, और वो 3.6% है। इन सभी मतदाताओं को अब हम लोग नोटिस जारी करके इनकी सुनवाई प्रारंभ करेंगे जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त 2,48,563 ऐसे मतदाता भी हैं जिनका नाम जो है इस ड्राफ्ट रोल में नहीं है। ये 2,48,563 लोगों में से लगभग 51,000 लोग ऐसे हैं जो मतदाता मृत हैं, और शेष 1,98,000 के लगभग जो मतदाता हैं वो ऐसे हैं जो विस्थापित हो चुके हैं, जो अपने जगह पे नहीं पाए गए या जिन्हें हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते। अब जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उसके अंतर्गत हम लोगों ने AEROs बनाए हुए हैं। नगर निगम क्षेत्र में जो AERO हैं वो बैठकर सुनवाई करेंगे, और इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे AERO बैठ के सुनवाई करेंगे, जो हमारे 69,262 लोगों को सुन के इनको नोटिस की तामीली होगी, और सुन के इसके बाद इन पर आदेश पारित करेंगे कि उनका नाम मतदाता सूची में इंक्लूड रखना है या फिर उनके नाम डिलीट करना है। कुल हम लोगों ने 28 स्थल नगर निगम क्षेत्र में चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पे सुनवाई होगी इनकी, जिसमें जबलपुर पूर्व विधानसभा में 7 स्थल हैं, जबलपुर उत्तर विधानसभा में 12 हैं, जबलपुर कैंटोनमेंट में 4 हैं, और जबलपुर पश्चिम में 5 हैं। इस प्रकार से कुल 28 जगह चिन्हित करके यहाँ हम लोग सुनवाई करा रहे हैं। और इसके लिए जो हमारे AEROs हैं उस सभी विभागों से लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। हमारे जो नायब तहसीलदार हैं वो तो हैं ही इसमें। इसके अतिरिक्त जो है नगर निगम के लोग, हमारे GST के लोग, कोऑपरेटिव के लोग, सभी लोग इसमें लग के इसमें सुनवाई का कार्य करेंगे। सुनवाई के लिए सभी को कल प्रशिक्षण दिया गया, आज एक बार पुनः उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो मतदाता हैं, आपके माध्यम से मेरी अपील है कि जिनके EF मैप नहीं हो पाए हैं, आपको नोटिस प्राप्त होने के बाद आपको सुना जाएगा। आपका सुनवाई का स्थल कहाँ रहेगा ये भी हम प्रेस के माध्यम से आप तक पहुँचा देंगे। आपको जो नोटिस जाएगा उस पर भी लिखा रहेगा कि आपकी सुनवाई का स्थल क्या है, और उसके बाद आप उपस्थित होकर अपने जो आपके दस्तावेजी साक्ष्य हैं वो उपलब्ध कराएंगे। फिर उसके बाद जो हमारे AERO हैं वो सुन के इसमें आदेश पारित करेंगे।
इसके अतिरिक्त जो एक बड़ा बदलाव हुआ है पूर्व में ये हम लोगों ने मतदान केंद्र थे 2154, वो बढ़ के 2321 मतदान केंद्र हो गए हैं। तो इसमें जो है जैसे पाटन विधानसभा में 30 मतदान केंद्र बढ़े हैं, पहले 303 मतदान केंद्र थे, अभी 333 हो गए हैं। इसी प्रकार से बरगी में 286 से बढ़ के 304 हो गए हैं। जबलपुर पूर्व में ये 235 थे, उससे बढ़ के 276 हो गए हैं। जबलपुर उत्तर में 241 थे, 7 मतदान केंद्र बढ़े हैं, 248 हो गया है। जबलपुर कैंट में 215 मतदान केंद्र थे, ये बढ़ के 228 हो गया है। और इसके बाद जबलपुर पश्चिम में 276 मतदान केंद्र थे, वो आपके 289 हो गए हैं। पनागर में 316 से बढ़ के 345 हो गए हैं और सिहोरा में 282 से बढ़ के 298 हो गए। तो कुल 2154 के विरुद्ध जो है अब जो नए मतदान केंद्र जिले में रहेंगे वो 2321 रहेंगे। अब जो अभी पूरी प्रक्रिया आपको दी जा रही है, नोटिस का जो फेज है वो 23 दिसंबर से प्रारंभ होकर 14 फरवरी तक ये काम चलेगा। अर्थात 14 फरवरी तक हम लोग इन नोटिस को जारी करने का काम और उनको सुनने का काम करेंगे। प्रतिदिन हम कितना नोटिस जारी करेंगे ये हम लोगों के उस पर जो हमारे AEROs हैं उनकी संख्या पे, शहरी क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा ये बड़ा काम होना है। तो आपके जो 69,000 है इसमें लगभग 48,000 ये शहर क्षेत्र के हैं और बाकी जो ग्रामीण विधानसभा हैं उसमें लगभग 10,000 लोग हैं। तो इसी प्रकार से AERO का भी हम लोगों का निर्धारण किया गया है। शहरी क्षेत्र में मैंने जैसा आपको बताया सबसे ज़्यादा AERO शहरी क्षेत्र में है, तो ये सुन के और ये फिर आदेश पारित करेंगे। इनके जो बैठने की जगह है वो भी इस प्रकार के डिज़ाइन किया गया है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अपने नगर निगम के जो जोनल कार्यालय हैं वो, अपना SDM ऑफिस जो है, कलेक्ट्रेट में, सभी जगहों पे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा रही है जहाँ ये बैठ के अपना सुनवाई करने का काम करेंगे। ये जो एक बार अपना नोटिस पेज अपना समाप्त होगा 14 फरवरी को, तो फिर 17 फरवरी तक हम लोगों को जो कमीशन के रोल में जो कुछ त्रुटियां या इस तरीके के हेल्थ पैरामीटर जो रहेगा उसको चेक करना रहेगा हेल्थ, और फिर फाइनल पब्लिकेशन जो हमारा 21 फरवरी को इसके बाद होगा। तो ये ड्राफ्ट से लेकर और अपना जो ये है फाइनल पब्लिकेशन लगभग 2 महीने का समय है, तब ये कार्य प्राप्त होगा। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने केंद्र बनाए गए? ग्रामीण क्षेत्रों में 5-5 ही हमारे AERO हैं। तो उस हिसाब से हमारा मोस्टली जो अभी तक हमारा तय है वो हमारे जो विधानसभा जो SDM ऑफिस हैं वो और तहसील कार्यालय वहीं पर सुनवाई करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोगों ने राजस्व विभाग से बाहर किसी को नहीं बनाया।